हेलो एस्पिरेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी के एसएससी सीजीएल 2024 की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। ये टारगेट डेली बेसिस में एसएससी सीजीएल 2024 के लिए चल रहा है, तो ऐसे एस्पिरेंट जो एसएससी सीजीएल 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हों वो हमारे टारगेट को ज्वाइन कर सकते हैं। टोटल 90 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। आज डे 91 है, यानी कि 7 फरवरी वेडनेसडे का दिन है। तो सबसे पहले टारगेट स्टार्ट करने से पहले हमें टारगेट स्कोर सेट करेंगे कि हमें प्री में कितना स्कोर करना है, कितना स्कोर हमें लाना है। तो हमारे प्री में स्कोर होना चाहिए कि 170 प्लस हमें प्री में करना है आउट ऑफ 200। ठीक है ना? उसके बाद जानते हैं मैथ का आज का टारगेट क्या रहने वाला है। तो मैथ के टारगेट की तरफ चलते हैं। तो मैथ में हमने नंबर सिस्टम को फिनिश कर दिया था। इसके बाद न्यू चैप्टर हमने स्टार्ट किया था रेस। रेस जो कि रेस को टोटल हमें 6 डेज में कंप्लीट करना था। ठीक है, यहाँ पे 6 है। टोटल हमें 6 डेज में कंप्लीट करना था और डेली हमें 30 क्वेश्चंस करने थे। जिस हिसाब से टोटल हमें इस चैप्टर में 180 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आज डे 2 है, तो आज क्वेश्चन नंबर 31 से लेके 60 तक के क्वेश्चन हमें सॉल्व करने होंगे और साथ ही एक हमें सेक्शनल टेस्ट भी मैथ का देना है। इतनी चीज़ें आपको मैथ में करनी है। इसके बाद बात आती है कि मैथ को आप पढ़ें कैसे, कहाँ से पढ़ें और कैसे अपना स्कोर बूस्ट करें। इसके लिए आपको करना क्या है, आपके पास कई सारे ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन है आप सेल्फ स्टडी के थ्रू आप अपना स्कोर बूस्ट कर सकते हैं, यानी कि आप अपना सिलेबस ख़त्म कर सकते हैं, तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि गगन सर या राकेश सर या आपके पास कोई भी क्लास नोट हो, आप उस क्लास नोट से सबसे पहले जो उसमें कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं उन कॉन्सेप्ट को आप रिवाइज कर लीजिए। फिर जब कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज हो जाए फिर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। ये नहीं कि आप सीधे बुक उठाया और आपने सीधे प्रैक्टिस करनी चालू कर दी। सबसे पहले वो जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उस चैप्टर के सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज करने हैं। ठीक है, फिर आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद बात करें ऑप्शन नंबर 2 की। ऑप्शन नंबर 2 है पेड कोर्स। जहाँ से आपने पेड कोर्स ले रखा होगा, कई सारे ऐसे एस्पिरेंट होंगे जो जिन्होंने पेड कोर्स ले रखा होगा, वो पेड कोर्स से आप अपना सिलेबस खत्म कर सकते हो। ठीक है, बट ऐसे कई सारे एस्पिरेंट होंगे जिन्होंने कोई पेड कोर्स नहीं ले रखा है, तो उनको करना क्या है, उनको ये जो रेस वीडियोज है इसको गगन सर से कंप्लीट करना है। गगन सर ने इसको यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट कराया हुआ है, तो आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। उस वीडियो का लिंक हमने अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है, आप वहाँ से जाकर उसको वॉच कर सकते हो। इसके बाद बात करें बुक लिस्ट की। तो गगन सर ने एक बुक लॉन्च की है सीजीएल 2024 को टारगेट करते हुए, जिसका नाम है सीजीएल प्रैक्टिस किंग। ठीक है, जिस बुक का नाम क्या है, सीजीएल प्रैक्टिस किंग। आप इस बुक से आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद बात करें इंग्लिश की। तो इंग्लिश को हमने 2 पार्टों में डिवाइड किया, एक इंग्लिश ग्रामर हो गई, एक इंग्लिश वोकैब हो गई। ठीक है ना? तो ये आपका पहला पार्ट है इंग्लिश ग्रामर का। इंग्लिश ग्रामर में स्टार्ट किया हुआ है, ग्रामर हमारी दोबारा स्टार्ट है वर्ब का। तो वर्ब में टोटल 5 डेज हमें कंप्लीट करने थे। 5 डेज में आज इसका डे 3 है, तो टोटल 5 डेज में कंप्लीट करेंगे। आज इसका डे 3 है, तो आपको वर्ब अच्छी तरीके से कंप्लीट करते रहिए ताकि आपको बार बार पढ़ना ना पड़े, सिर्फ रिवीजन में काम चल जाए। ठीक है ना? अब बात आती है ग्रामर आप पढ़ें कहाँ से, वर्ब को आप कहाँ से पढ़ें। तो वर्ब पढ़ने के लिए कई सारे आपके पास ऑप्शन हैं। आप नीतू मैम के वॉल्यूम फर्स्ट से आप अपनी ग्रामर कंप्लीट कर सकते हो, एसपी बख्शी से कर सकते हो, या नियॉन से कर सकते हो, या एमबी पब्लिकेशन से आप कर सकते हो। ठीक है, जहाँ से भी करना है आपको अच्छे से करना है। और इस जब आपका एक बार सिलेबस हो जाए इसका, तो एग्जाम्पल्स आप जरूर प्रैक्टिस कर लीजिए, जो उनकी एक्सरसाइजें होती हैं उनको आप जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है ना? इसके बाद बात करें बेस्ट बुक कौन सी होती है ग्रामर के लिए, तो जो सबसे बेस्ट बुक है वो नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट है। ठीक है, नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट से आप अपने ग्रामर को बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। इसके बाद बात करें इंग्लिश के सेकंड टॉपिक। इंग्लिश का जो सेकंड टॉपिक है वो इंग्लिश बुक है। इंग्लिश बुक है में आपको करना क्या है, डेली हम आपको 25 वन वर्ड इडियम कराते हैं। तो आज आपको करना क्या है, 1601 से लेके 1625 तक की आपको वन वर्ड इडियम आपको लर्न कर लेनी है। इनको आपको लर्न करना है। ठीक है ना? इसके बाद बात करें सिनोनिम एंटोनिम की। तो आज आपको करना क्या है, डेली हम आपको 20 सिनोनिम एंटोनिम प्रोवाइड कराते हैं। तो आज आपको 1141 से लेके 1160 तक की आपको सिनोनिम एंटोनिम आपको लर्न कर लेनी है। ठीक है, इसके बाद बात करें स्पेलिंग की। तो डेली बेसिस पे आपको 20 स्पेलिंग करनी होती है। तो आज आपको
21 से लेके 40 तक की आपको स्पेलिंग करेक्शन आपको पढ़ना है, यानी कि रीडिंग करनी है, इनकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी है। इसके बाद बात करें फ्रेजल वर्ब की, तो आज आपको करना क्या है, डेली बेसिस में 5 फ्रेजल वर्ब प्रोवाइड कराते हैं आपको हम, और 5 फ्रेजल वर्ब आपको लर्न करनी होती है। ठीक है, तो आज आपको टारगेट क्या है, 6 से लेकर 10 तक की आपको फ्रेजल वर्ब आपको लर्न कर लेनी है। ठीक है, तो बात आती है ये चीज़ें आप पढ़ेंगे कहाँ से, चारों चीज़ें आपको कहाँ पर मिलेंगी एक साथ, ये आपको ब्लैक बुक में मिलेंगी। जो एसएससी का एस्पिरेंट होगा, जो एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके पास ब्लैक बुक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ब्लैक बुक में ये चीज़ें एक साथ मिल जाती हैं, कहीं आपको ढूंढनी नहीं पड़ती। और वो बुक ऐसी बुक है जो अपडेटेड वर्जन है, जितने भी एग्जाम्स होते हैं, हर एक एग्जाम के लिए वो सफिशिएंट, चाहे बैंकिंग का एग्जाम हो, चाहे आप एसएससी का एग्जाम ले लीजिए। ठीक है ना, तो आपको ब्लैक बुक से आप अपनी प्रिपरेशन इंग्लिश की कर सकते हैं। इसके बाद बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में हमने न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था, न्यू चैप्टर या नए सिरे से कह सकते हैं रीजनिंग को स्टार्ट किया गया, जिसमें एनालॉगी यानी कि वर्बल्स यानी कि समानता हमने स्टार्ट की, और ये टोटल 5 डेज में हमें कंप्लीट करना था। आज इसका डे 3 है, तो आज क्वेश्चन नंबर हमें 101 से लेके 150 तक के क्वेश्चन हमें सॉल्व करने, क्योंकि डेली बेसिस में हमें 50 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, और इस चैप्टर में अप्रॉक्स हम 200 से लेके 250 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है ना, इसके बाद बात करें बुक लिस्ट की, तो रीजनिंग के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है, आप उसको कोई भी बुक ले सकते हैं, हर एक बुक इसमें बेस्ट होती है, क्योंकि हमें इसके कॉन्सेप्ट वगैरह नहीं पढ़ने, एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद हमें सिर्फ इसकी प्रीवियस ईयर बुक से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आप ये चैप्टर पढ़ेंगे, जब चैप्टर पढ़ जाएगा तो इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर बुक से इसकी प्रैक्टिस कर लेनी। ठीक है, या आप इसको पढ़े कहाँ, देखिए सबसे पहले बात आती है इसको पढ़ने के लिए, तो आप पिनाकल की बुक लेना चाहें ले सकते हैं, बट कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो आप कोई भी प्रीवियस ईयर बुक ले लीजिए, उससे क्वेश्चन उठाइए और उन क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू कर दीजिए। रीजनिंग आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ स्पेशल टॉपिक्स हैं जो जो पढ़ने की जरूरत होगी उनको हम आपको बता देंगे। इसके बाद बात आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जीके की, तब बात आती है जीके आप कहाँ से अपना कंप्लीट करें, जीके में आज का टारगेट क्या रहने वाला है। जीके में हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री एंड फिजिक्स को समाप्त कर दिया था। ठीक है, तो फिजिक्स हमने दोबारा स्टार्ट की है आप लोगों के कहने पे, जो कि जनरल साइंस को हमने पहले दिन स्टार्ट किया, जो कि थोड़ा सा टॉपिक स्पेशल टॉपिक्स होते हैं कुछ, इसके बाद हमने फिर फिजिक्स स्टार्ट की। फिजिक्स का आज डे 3 है, इसमें हमने डेली बेसिस में आपको 4 टॉपिक्स हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। तो आज का पहला टॉपिक है आपका वर्क एनर्जी एंड पावर यानी कि कार्य ऊर्जा शक्ति। सेकेंड टॉपिक है इलास्टिसिटी यानी कि प्रत्यास्था। थर्ड टॉपिक है प्रेशर यानी कि दाब, और फोर्थ टॉपिक है आपका फ्लोटेशन यानी कि प्लवन। ठीक है ना, 4 टॉपिक्स आपके हैं जिन्हें आपको आज कंप्लीट करना है। और आपको ये चीज़ें कंप्लीट कहाँ से करेंगे आप, या आप कर सकते हैं किरण की बुक से या लूसेंट की बुक से। तो लूसेंट, इन दोनों बुकों से आपको प्रैक्टिस करनी है। लूसेंट से रीडिंग करनी है, जो चारों टॉपिक्स हमने प्रोवाइड कराए, इससे याद रखना, इससे आपको रीडिंग करनी है। ठीक है, जब आपकी इससे रीडिंग हो जाए तब आपको करना क्या है, ये जो किरण की बुक है वन लाइनर बुक होती है, इससे आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो जीके में आपको इतना करना है। तो इसके बाद डेली बेसिस में आपको ये भी बताते हैं कि आपको 1 से 30 तक टेबल लर्न होना चाहिए, साथ ही स्क्वायर क्यूब आपको 1 से 30 तक लर्न होना चाहिए। यदि पॉसिबल हो सके तो एक चार्ट आप जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा, जिसको आप अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका लीजिएगा, जिसकी आपकी उस चार्ट पे जितनी बार नज़र पड़ेगी वो कॉन्सेप्ट आपको उतनी ज़्यादा क्लियर होंगे और माइंड पे बातें आपकी चीज़ें सेट हो जाएंगी। डेली बेसिस में आपको 30 मिनट की इंग्लिश रीडिंग करनी है। इंग्लिश रीडिंग कैसे करें, ये आप न्यूज़पेपर से कर सकते हैं, स्टोरी बुक से कर सकते हैं, नॉवेल से कर सकते हैं, बट हम सजेस्ट करेंगे एक आप न्यूज़पेपर ले लीजिए और स्टोरी बुक्स किसी भी क्लास की उठा लीजिए, उन स्टोरी बुक्स को कम से कम 2 से 3 बार आप रीड कर डालिए। इसके बाद डेली बेसिस में आपको 5 मिनट कंप्यूटर टाइपिंग पे देना है। कंप्यूटर टाइपिंग में आपको अभी से करना है, क्योंकि मेंस का जैसे एग्ज़ाम होता है तो उस टाइम में हमें कंप्यूटर टाइपिंग के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है, और हम कंप्यूटर टाइपिंग अच्छी ना होने के कारण कंप्यूटर टाइपिंग में फेल हो जाते हैं। तो आपको कंप्यूटर टाइपिंग अभी से अपनी अच्छी कर लेनी है। इसके बाद डेली आपको 15 मिनट मैथ की कैलकुलेशन पर देना है। मैथ की कैलकुलेशन प्रैक्टिस आपको डेली 15 मिनट का टाइम निकालना ही निकालना है। कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे, इसका वीडियो हमने बना दिया है, आप वहाँ से जाकर उसको वॉच कर सकते हैं। बट फिर भी हम आपको बता दें, जहाँ से आपने मॉक टेस्ट परचेज किया होगा उसमें छोटे छोटे क्विजेज आते हैं, आप उन क्विजेज के माध्यम से आप अपनी डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं, 3 से 4 डेली क्विजेज आप लगाकर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही हो, तो हमारे चैनल को शेयर करें
और अपने फ्रेंडों तक शेयर करना ना भूलें। जो हमारा चैनल एसएससी एस्पिरेंट देवेंद्र है, इसमें डेली बेसिस में आपको एसएससी सीजीएल 2024 के लिए टारगेट प्रोवाइड कराए जाते हैं, मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं, और जो यूनिक इन्फॉर्मेशन है जो जनरली डेली बेसिस में होती हैं तो इन्फॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो आपको करना क्या है, आप हमारे चैनल एसएससी एस्पिरेंट देवेंद्र को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये टारगेट एसएससी सीजीएल 2024 के लिए चल रहा है, तो ऐसे एस्पिरेंट जो एसएससी सीजीएल और सीजीएल दोनों के प्रिपरेशन कर रहे हो वो इस टारगेट को हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।